ब्रेकिंग न्यूज। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। रेवाड़ी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कौंसीवास रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास का एक मकान भी इसकी चपेट में आ गया। घर में रखा एसी, फ्रिज और अन्य सामान पूरी तरह से जल गया। हालात उस वक्त और भयावह हो गए जब छोटे छोटे गैस सिलेंडरों के फटने की आवाजें आसपास गूंजने लगी। तेज हवा ने आग को और भड़काया, जिससे आग तेजी से फैलती गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। कुल 8 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए सड़क भी बंद करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई परिवारों का सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और मामले की जांच जारी है कि किस तरह से यह हादसा घटित हुआ। आप देख रहे हैं बावल ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपका अपना संजू कौशिक। विक्रम सिंह नाम है जी। कैसे आग लगी है, क्या कारण है इसके पीछे? आग लगने का कारण तो नहीं पता है, लेकिन हमें जैसे पता लगे कि आग लगी सभी इकट्ठे हो गए। लेकिन ये पिछले साल भी लगी थी। पिछले साल तो ये बता रहे थे कि बिजली से कट होने की वजह से लगी है। अब आज किस वजह से लगी इसका कारण तो क्या नहीं कुछ पता। है पीछे, किस चीज में ये आग लगी हुई है? ये सभी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी है और इसमें सिलेंडर भी हैं जो फट रहे हैं और जिससे आग ज़्यादा फैल गई है। और यहाँ पर मतलब हर साल का यही हो जाता है, आग लग जाती है। लोगों ने कंप्लेंट लगा रखी है, कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होती है। खुद मेरे मकान के पीछे झुग्गी लगी हुई है, मैंने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इस बंदे का जो मकान लग गया, करोड़ों का मकान है, इसका नुकसान हो चुका सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों की वजह से। क्या? बांग्लादेशी। हाँ, क्या ये सारे बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है कि कानूनी मतलब ये तर्क संगत है कि यहाँ पर झुग्गी लगाई जाए, जहाँ पर करोड़ों की जमीन है और वहाँ पर झुग्गी लगा करके यहाँ बेड़ा गर्क कर रखा है। जी। अभी आग लगी कितना टाइम हुआ और क्या कुछ? ये आग जो लगी है ये झुग्गी झोपड़ियों की वजह से लगी है और ये कबाड़े का जो गोदाम है ये सब बांग्लादेशी यहाँ आकर के बसे हुए, ये हुडा की लैंड के ऊपर सभी ये अवैध कब्जे करके ये सब कर रहे हैं। प्रशासन से आग्रह है कि रेवाड़ी के सभी जहाँ भी ये झुग्गियाँ इन सबको हटा करके और इन बांग्लादेशियों को यहाँ शहर से बाहर किया जाए और आम आदमी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से आज इस मकान में भी आग लग गई है और बहुत सा भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इन सभी झुग्गी वालों की आइडेंटिफिकेशन करके इन बांग्लादेशियों को सबको शहर से बाहर किया जाए। काफी भीषण आग है और बहुत बड़ा नुकसान है और ये पूरा वातावरण दूषित हो गया है सारा रेवाड़ी का। तो इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द इनको झुग्गियों को हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हुड्डा से भी आग्रह है कि ये अपनी जमीन को ऊपर ऐसी झुग्गियों को ना स्थापित होने दें। सर, क्या नाम है आपका? मैं संजय डोलो, सब फायर ऑफिसर। सर, अभी यहाँ आग लगी है, क्या कुछ सिचुएशन है और कितनी अभी यहाँ नुकसान? देखो, इस आग की सूचना ना हमें 4:19 पे मिली थी और 4:19 पे मिलने के बाद में हमने रेवाड़ी फायर स्टेशन से हमने 3 गाड़ियों का टर्नआउट दे दिया था। उसके बाद में हमने 2 गाड़ियाँ IMT बावल से, 1 गाड़ी अपने बावल शहर से और 1 गाड़ी धारोड़ा से, तो ऐसे करके हमारी टोटल 8 गाड़ियाँ जो थी, 8 गाड़ियाँ हम मौके पे। और अब जो है हमारी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल आग जो है वो हो चुकी है। और क्योंकि इसमें झुग्गी झोपड़ी थी और स्क्रैप का सामान था, जैसे पन्नी वगैरह, गत्ते वगैरह ना, तो उसमें अब जो आग है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। किस चीज में ये आग लगी थी और कहाँ तक इसने अभी पैर फैला दिया था अपना? देखो, ये जो आग है ये कौंसीवास रोड पे एक जमीन, ये किसकी है मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, भाई हुड्डा की है, किसी प्राइवेट लैंड है, लेकिन इसमें ना झुग्गियाँ वगैरह डली हुई थी। तो झुग्गियों में झुग्गियों के अंदर जो थी, ये जो बंगाली रहते हैं जो कूड़ा वगैरह बीनते हैं, तो इनकी थी। इन्होंने खाली बोतलें और गत्ते वगैरह ये इकट्ठे कर रखे थे, तो उसमें आग थी। और उस टाइम हवा का भी रुख तेज हो गया था, तो इस वजह से हमें आग बुझाने में काफी मशक्कत आई। झुग्गियों के अलावा एक घर मकान में भी आग लगी थी? हाँ, झुग्गियों के अलावा ना, जैसे जहाँ पे आग लगी थी उसके पूर्व साइड में एक मकान था मिस्टर पुनीत राव का, तो वहाँ पे भी क्योंकि
वो आग के बिल्कुल नजदीक था, तो वहां भी आग की चपेट से मैं अंदर देख आया हूँ। मकान में जैसे धुआं वगैरह से ना, तो उसकी जो डिस्टम्बर वगैरह है वो प्रभावित हुआ है। छोटे सिलेंडर ब्लास्ट की बात सामने आ रही है। नहीं देखो, छोटे सिलेंडर तो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे, तो छोटे सिलेंडर तो जैसे हमने 4-5 बड़े सिलेंडर भी जो है वो निकाले हैं, जिनकी सिचुएशन ये हो रही थी अब वो फूल रहे थे। तो लेकिन फटने की जो हम बात कहें, तो छोटे सिलेंडर अगर कोई फटे होंगे, क्योंकि उस टाइम खाली जो कंटेनर वगैरह तो वो फट रहे थे, तो उसकी आवाज़ में हमें पता भी नहीं चला अब भाई छोटे सिलेंडर कितने फटे हैं। लेकिन 2-3 सिलेंडर हमने देखे हैं जो छोटे सिलेंडर हैं वो फटे। आग लगने के कारणों का भी सबसे खुलासा होता है। सर आग लगने का कारणों का तो देखो क्या बता सकते हैं, ये कोई खाना वाना बना रहे होंगे तो उसकी वजह से ही आग। नुकसान का कुछ आइडिया कितना अभी नुकसान हुआ है मकान के अंदर जो मकान के अंदर जो सामान था, अगर उसकी हम बात करें तो सामान भी उसका धुएं वगैरह से ना, जैसे क्योंकि उन्होंने फॉल सीलिंग वगैरह करवा रखी थी, तो वो भी हीट से जैसे गिर गई है। लेकिन वैसे कोई आगजनी की जो घटना थी ना, वो उसके अंदर नहीं पहुंची। सबसे पहले कंट्रोल हाँ, उससे पहले हमने कंट्रोल कर